हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। हमारे कंप्यूटर की बुक में टोटल 10 चैप्टर्स है। हमारा सिलेबस भी हो चुका है कंप्लीट। तो अब दोबारा स्टार्टिंग से हम फर्स्ट चैप्टर से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा कंप्यूटर मेमोरी। यानी कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था कि कंप्यूटर्स क्या होता है, डाटा प्रोसेसिंग आउटपुट के थ्रू हम कंप्यूटर की प्रोसेस को कंडक्ट कराते हैं। देन उससे हमने वायरस फीचर्स पढ़े थे। ये उससे हमारे कंप्यूटर के फीचर्स है। कंप्यूटर में डाटा तो स्टोर कैसे किया जाता है, कंप्यूटर की मेमोरीज से आती है, प्राइमरी मेमोरी, स्टैंडिंग मेमोरी। प्राइमरी के अंदर रोम और रैम आ जाती है हमारी। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ स्टैंडर्ड मेमोरीज के बारे में पढ़ा था, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, CD, DVD, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ये सारे हमने पढ़ चुके हैं। तो अब हम इसी चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज करते हैं। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, ये हमारे टिड्डा तो रेट है। डैश इज नोन एज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की इनमें से मेन मेमोरी कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्राइमरी मेमोरी, सेकंड है स्टैंडर्ड मेमोरी, फ्लैश डिवाइस, ड्राइव और हार्ड डिस्क। इनमें से हमारी कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी है, हमें वो पढ़ना है, बताना है। तो देखो, मेन मेमोरी हम किसको बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी तो हम कंप्यूटर की मेन मेमोरी बोला जाता है। क्योंकि अगर हम कंप्यूटर के अंदर कुछ भी काम करते हैं, वो सारा का सारा मेनली काम प्राइमरी मेमोरी के अंदर होता है, ना कि स्टैंडर्ड मेमोरी के अंदर होता है। स्टैंडर्ड मेमोरी स्टोर करती है डाटा तो, लेकिन अगर हम प्रोसेसिंग करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, वो सारा का सारा हमारा प्राइमरी मेमोरी के अंदर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा डैश इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। तो इनमें से क्या चीज ऐसी है जो कलेक्ट करती है कुछ फैक्ट्स तो और इन्फॉर्मेशन तो? आउटपुट। देखो, आउटपुट तो हमारा आउटपुट जनरेट करने के लिए काम आता है, यानी कि हमारा जो भी रिजल्ट आता है उसको जनरेट कराता है डाटा। इनपुट और नन ऑफ द दिस। तो हमारी जो डाटा होता है वो हमारे कलेक्ट करने के काम आती है फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन तो। कोई भी फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन मुझे कलेक्ट करनी है तो वो डाटा के थ्रू दी जाती है। नेक्स्ट हमारा डैश मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल इन नेचर। इनमें से कौन सी मेमोरी ऐसी है जो नॉन वोलाटाइल नेचर की होती है? नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है परमानेंट नहीं है, जो वोलाटाइल का मतलब है परमानेंटली, परमानेंट डाटा जिसके अंदर स्टोर नहीं किया जाता। तो देखो कौन सी है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क, DVD। तो रोम ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर परमानेंटली डाटा तो हम स्टोर करते नहीं रख सकते, इसके अंदर सिर्फ टेम्पररी पर्पज से डाटा स्टोर किया जाता है। तो रैम के अंदर भी हमारा डाटा परमानेंट स्टोर होता है, हार्ड डिस्क के अंदर भी परमानेंट स्टोर होता है और DVD के अंदर भी परमानेंट स्टोर किया जाता है कोई भी डाटा। नेक्स्ट हमारा डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट विच कैन बी स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर। ऐसी कौन सी सबसे छोटी से छोटी मेजरमेंट है जिसके अंदर हम कंप्यूटर का डाटा तो स्टोर करते हैं? तो बिट हमारी सबसे लिटिल बिट यूनिट होती है। बिट के बाद हमारा नंबर आता है बाइट का, देन आता है किलोबाइट, तेबी बोलते हैं जिससे हम शॉर्ट फॉर्म में किलोबाइट को तेबी बोला जाता है। और फिर हमारा आता है MB यानी कि मेगा बाइट। ठीक है, देन हमारा ये सब इनमें से सबसे छोटी यूनिट जो है वो है बिट। नेक्स्ट है हमारा ए सिंदल डैश कैन स्टोर मैनी कार्टून मूवीज। एक ऐसी सिंदल कौन सी डिवाइस है, इनमें से ऐसी कौन सी सिंदल डिवाइस है जिसके अंदर हम बहुत सारी कार्टून मूवीज को स्टोर करते रख सकते हैं? पेन ड्राइव, DVD, CD और नन ऑफ दिस। देखो, पेन ड्राइव के अंदर तो डाटा स्टोर किया जाता है नॉर्मली, और CD के अंदर भी, और DVD ऐसी होती है जिसके अंदर नॉर्मली कार्टून मूवीज तो हम स्टोर करते रख सकते हैं आसानी से। तो ये हमने किए फर्स्ट चैप्टर टिड्डा टू रेट। अब हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर थे ट्रू फोर्स या यस नो। तो रैम इज नॉन वोलाटाइल इन नेचर। वोलाटाइल का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? परमानेंट। ठीक है, और नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या हो गया? नॉन परमानेंट, यानी कि जो हमारी परमानेंट नहीं है। तो परमानेंट नहीं है तो इसने दिए रैम इज नॉन वोलाटाइल इन नेचर। क्या रैम हमारी नॉन परमानेंट होती है? नहीं, रैम तो हमारी परमानेंट नेचर की होती है, तो इसलिए हमारा आ गया नो। रैम के अंदर हम परमानेंटली डाटा तो स्टोर करते हैं और रोम के अंदर नॉन वोलाटाइल नेचर में डाटा स्टोर किया जाता है। तो हमें यहाँ पे दीवन था रैम, रैम के साथ नॉन वोलाटाइल दीवन है, तो इसलिए हमारा ये सेंटेंस हो गया रोम। अगर रैम के साथ यहाँ पे वोलाटाइल इन नेचर लिखा होता तो ये हमारा हो जाता है यस। नेक्स्ट है यू कैन रीड एंड राइट इन रैम। क्या आप रैम के अंदर डाटा तो लिख सकते हो और पढ़ सकते हो? हाँ जी बिल्कुल। तो यदि डाटा के अंदर हम स्टोर ही इसलिए करते हैं डाटा तो, ताकि हम उसमें कुछ भी ऐड करना हो वो ऐड कर ले, या रीड करना हो डाटा तो रीड भी कर सकते हैं, इसलिए ये हमारी होगी स्टेटमेंट यस। नेक्स्ट है 1 TB इज इक्वल टू 100,024 बाइट्स। 1 TB के अंदर क्या 1024 बाइट होती है? हाँ जी बिल्कुल होती है। 1 TB के अंदर हमारी 1024 बाइट होती है। 1024 बाइट तो मिलाकर हम 1 TB बनाते हैं, तो ये हमारा स्टेटमेंट होगी यस। नेक्स्ट है CD इज अटैच्ड टू द USB पोर्ट। नहीं, CD तो हम कभी भी USB पोर्ट के साथ अटैच नहीं करते हैं।
होते। तो ये हमने आज त्याती है चैप्टर नंबर फर्स्ट थी एक्सरसाइजेस थी है तरती क्लास में हम तरेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट थे क्वेश्चन आंसर और ये सोडा तरह 10 डिफरेंसेस जहाँ तक आप लमतरते आना ये और अपनी बुक में फिल कर लेना। कोई डाउट हो तो मुझसे आप पर्सनली पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।